नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी को स्वागत है इनसाइट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जो एमपी ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है, लेक्चर सीरीज, उसके हमने पिछले वीडियो में किसके संबंध में चर्चा की थी? मध्य प्रदेश में फसलों के संबंध में चर्चा की थी, कृषि के संबंध में चर्चा की, जिसमें हमने मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसलों के बारे में डिटेल से वहाँ से देखा था। ठीक है, अब आज के इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की दलहनी, तिलहनी, ये आपकी तिलहनी फसलें हैं, इसके अलावा दलहनी फसलें और व्यावसायिक फसलों की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, साथ बने रहिए। चालू करते हैं तिलहनी फसलों को, जिसमें क्या आता है आपका कुल तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। अच्छे से याद रखिएगा, तिलहनी फसलें मतलब जिनसे तेल निकाला जाएगा, जिसमें राई, सरसों, मूंगफली आपकी व्यावसायिक में भी आ जाएगी और इसमें भी आ जाएगी, तिलहन में भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये सब फसलें आती हैं। तो इसके इन सब के उत्पादन में मध्य प्रदेश का क्या है? तीसरा स्थान है। कौन कौन सी फसलें इसमें आपकी वही लिखी हुई है, मूंगफली, राई, सोयाबीन, ठीक है, सरसों, ये सब चीज़ें आती हैं। सबसे पहले देखते हैं मूंगफली के बारे में। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? खंडवा और खरगोन में होता है, खंडवा और खरगोन में। और मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपके? खरगोन में है। अच्छे से याद रखना है आपको दोस्तों, मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहाँ है? खरगोन में। और सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? खंडवा और खरगोन में ही होता है। ठीक है, अगला है आपका सरसों। सरसों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? आपके मुरैना में। सरसों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? मुरैना में। क्षेत्र के हिसाब से बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? मध्य भारत के पठार में। मध्य भारत का पठार क्या होता है, इस संबंध में सब कुछ जानने के लिए आप जाइए प्लेलिस्ट में दूसरा और तीसरा वीडियो देखेंगे, जहां आपको मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना के बारे में बताया गया है। वहां आपको मध्य भारत का पठार मिल जाएगा। ठीक है, तो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? मुरैना में। ठीक है, मध्य भारत का पठार में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है क्षेत्र के आधार पे। इसी कारण मध्य भारत के पठार को क्या कहते हैं? सरसों की हांडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरसों की हांडी कहा जाता है। और मुरैना जिसका उत्पादन में प्रथम स्थान है, उसको क्या कहते हैं? सरसों जिला कहा जाता है, सरसों जिला। अगला आपका आता है सोयाबीन। सोयाबीन में क्या है? देश के कुल उत्पादन में लगभग 45% का योगदान है। देश में सोयाबीन का जितना भी उत्पादन हो रहा है, उसमें से 45% एकमात्र कहाँ से आ रहा है? आपके प्रदेश से निकल के आ रहा है। और उसमें भी अधिकांशता उत्पादन कहाँ हो रहा है हमारे प्रदेश में? तो मालवा क्षेत्र में हो रहा है। ठीक है, सोयाबीन का अधिकांश उत्पादन मालवा क्षेत्र में हो रहा है। ठीक है, अगला तथ्य क्या है कि इसमें जो प्रमुख उत्पादक जिले हैं, तो आपके मालवा क्षेत्र के जितने भी जिले हैं, चाहे वो उज्जैन हो, धार हो, मंदसौर हो और आसपास के देवास आदि हो, उन सभी में इसका उत्पादन होता है। अगला है आपका कि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपका? इंदौर में है। जबकि मध्य प्रदेश सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? उज्जैन में है। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है दोस्तों, हम ऊपर वाला जो इंदौर में उसमें किसकी बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार का है वो। और नीचे जो उज्जैन में बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? हमारे प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का, प्रदेश सरकार की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, फिर आता है तो सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ? उज्जैन में है। उज्जैन में ही आपका मध्य प्रदेश सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है और उज्जैन में ही आपका सोयाबीन का सबसे बड़ा संयंत्र भी है। ठीक है, और सोयाबीन निदेशालय और सोयाबीन वायदा बाजार कहाँ है? इंदौर में है। सोयाबीन का निदेशालय, डायरेक्टोरेट जिसको बोलते हैं, और सोयाबीन का वायदा बाजार भी कहाँ पे है आपका? इंदौर में ही अवस्थित है। अगला जो आता है आपका तिलहनी फसलों में, वो है अलसी। अलसी का उत्पादन कहाँ किया जाता है सबसे ज़्यादा? रीवा में। ये एक रबी की फसल है और इसका सबसे ज़्यादा क्या है उत्पादन कहाँ होता है? रीवा जिले में होता है। तो ये क्या थी आपकी पूरी तिलहनी फसलें थी। अब आता है आपका दलहनी फसलें। दलहनी फसलों के उत्पादन में प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। दलहनी फसलों के उत्पादन में प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है, जिसमें सबसे पहले क्या आता है आपका? चना। चना में क्या है? चना के उत्पादन में प्रदेश का क्या है? प्रथम स्थान है। चना के उत्पादन में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। और सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से हो रहा है? आपके छिंदवाड़ा, राजगढ़ और होशंगाबाद आदि जिलों से हो रहा है। ठीक है, और अब यहाँ पे जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है चना के संबंध में, उसको याद रखना है। चना बैंक बनाया गया है। चना बैंक कहाँ बनाया गया? आपके सीहोर में स्थापित किया गया है। ठीक है, अगला आता है आपका अरहर, या इसे क्या बोलते हैं? तुअर। तो इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? आपके छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर में किया जाता है। अरहर अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ है? सीहोर में है। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर में। और अरहर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? आपके
सीहोर में अवस्थित है। ठीक है। अगला आता है आपका मध्य प्रदेश की व्यावसायिक फसलें। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक फसलों में जो पहली फसल है आपकी वो है कपास। कपास के उत्पादन में देश का प्रदेश में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। अच्छे से याद रखना है दोस्तों, कौन सा? चौथा स्थान है कपास के उत्पादन में प्रदेश का देश में। ठीक है। 75% कपास कहाँ उत्पादित होती है? निमाड़ में। हमारे प्रदेश में जितना भी कपास का उत्पादन हो रहा है उसका अकेले 75% कहाँ उत्पादित होता है? निमाड़ में। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? अब जो हमारी कपास के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है कि काली मृदा होनी चाहिए, अच्छा पानी होना चाहिए। ठीक है, ये उसकी क्या होती है? दशा की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब हमारा जो निमाड़ क्षेत्र है पूरा क्या है? काली मृदा से ही बना हुआ है। ठीक है, काली मृदा ही पाई जाती है वहाँ पे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? आपका निमाड़ क्षेत्र में ही होता है। फिर दोस्तों है कपास अनुसंधान केंद्र। तो कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपका? खरगोन में है। इसके अलावा जैविक कपास अनुसंधान केंद्र। तो जैविक कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपका? भगवंतराव मंडलोई कृषि विश्वविद्यालय में अवस्थित है। जैविक कपास अनुसंधान केंद्र अच्छे से याद रखिएगा। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ? खरगोन में। और जैविक कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? खंडवा में। ठीक है। और खंडवा में भी कहाँ है आपके? तो भगवंतराव मंडलोई कृषि विश्वविद्यालय में अवस्थित है। अगला आता है आपका कॉफ़ी। कॉफ़ी भी एक व्यावसायिक फसल है जिसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? कुकड़ू हिल्स। कुकड़ू हिल्स में भी कहाँ? बैतूल में। बैतूल की कुकड़ू हिल में क्या होता है? कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। प्रदेश में इसके उत्पादन का श्रेय किसको जाता है? सेंट विल्फोर्ड को जाता है। हमारे प्रदेश में कॉफ़ी के उत्पादन को चालू करने का श्रेय किसको जाता है? सेंट विल्फोर्ड को जाता है। ठीक है। अगला है आपका अफीम। अब अफीम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है? आपके मंदसौर और नीमच में होता है। ठीक है, मंदसौर और नीमच में। इसके कोई निजी व्यक्ति उत्पादन नहीं कर सकता है। ये सब क्या है? सरकार की देख रेख में, उसके प्रबंधन में, उसके नियंत्रण में होता है। ठीक है। अगर आप गलत उत्पादन करेंगे, गलत तरीके से उत्पादन करेंगे प्रतिबंधित होने के बावजूद भी, तो आपके खिलाफ क्या है? एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही होती है। एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही होती है। ठीक है। अगला आता है आपका गांजा। गांजा का उत्पादन कहाँ किया जाता है? सर्वाधिक खंडवा और बुरहानपुर में किया जाता है। और बुरहानपुर को गांजे का क्या कहा जाता है? गजेड़ियों का क्या कहा जाता है? स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, बुरहानपुर को गजेड़ियों का स्वर्ग कहते हैं। अगला आता है आपका तंबाकू। तंबाकू का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ किया जा रहा है? आपके रीवा में किया जाता है। ठीक है, रीवा में सर्वाधिक उत्पादन होता है। फिर आता है आपका गन्ना, जो कि हमारे इसके व्यावसायिक फसलों में आखिरी फसल है, वो है गन्ना। तो इसका उत्पादन कहाँ होता है? सर्वाधिक नरसिंहपुर में। और इसका अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है? नरसिंहपुर में ही अवस्थित है। तो गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बुहानी, नरसिंहपुर में अवस्थित है। ठीक है। तो ये बहुत दोस्तों पूरी आपकी क्या थी? आपकी यहाँ पे हमने तिलहनी फसलें, दलहनी फसलें और व्यावसायिक फसलों के बारे में डिटेल से जाना। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।